हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सावन माह के आखिरी सोमवार पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह काम जरूर कर लेना, मिलेगा पूरे सावन माह का फल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस बार साल 2025 में सावन माह की शुरुआत 11 जुलाई से हुई थी और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। सनातन धर्म में सावन मास का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। सावन माह में आने वाला हर एक दिन हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि हम सावन माह के इस पवित्र महीने को पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस माह को भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास माना जाता है। ऐसे में पूरे सावन माह में भगवान शिव की भक्तों द्वारा विधिवत पूजा की जाती है। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पवित्र नदियों में स्नान, जरूरतमंदों को दान सहित अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि जो भी साधक सावन के महीने के दौरान अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उस व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और माताओं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होता है जो कि पूरा ना हो। ऐसे में इस बार सावन माह में 4 सोमवार पड़े थे, वहीं 3 सोमवार जा चुके हैं। अब सावन माह का एक और आखिरी सोमवार रह गया है, जो कि 4 अगस्त को है। इसके अलावा सावन माह का हर एक सोमवार बेहद ही शुभ फलदायी होता है। ऐसे में अगर आप सावन माह के सोमवार का व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक विधि विधान और नियमों के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके द्वारा की गई पूजा पाठ व्रत का आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सावन माह में भगवान भोलेनाथ का नियमित व्रत रखने से धन दौलत में बरकत होती है, जीवन में होने वाली अशुभ घटना भी टल जाती है और दाम्पत्य जीवन में खुशियों का संचार होता है। ऐसे में आप सभी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना साल में केवल एक ही बार आता है और हमें केवल एक ही बार यह अवसर प्राप्त होता है। ऐसे में हमें भूलकर भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे में भक्तों, सावन माह के 3 सोमवार जा चुके हैं और अब एक आखिरी सोमवार रह गया है और आपके पास यह आखिरी मौका है भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का और अपने अन्य धन के भंडार भरने का। अगर आपने अभी तक सावन माह में या सावन सोमवार के दिन व्रत नहीं रखा है या फिर पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास यह आखिरी मौका है भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का। ऐसे में आपको सावन माह के इस आखिरी सोमवार, जो कि 4 अगस्त को है, इस पवित्र दिन पर भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि सावन माह के दौरान भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करते हैं और अपने भक्तों की पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं तथा अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उनकी तरक्की करते हैं। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सावन की अंतिम सोमवार की पूजा विधि क्या है और कुछ चमत्कारी उपाय भी। अगर अभी तक आपने सावन माह में पूजा पाठ नहीं किया है या फिर आपने व्रत नहीं रखा है या फिर आपने व्रत रखा भी है और पूजा पाठ भी किया है, तो आपको यह उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इन उपायों को करने से आपको पूजा पाठ, व्रत, दान, स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में कभी भी अन्य धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो यह लाखों का कर्ज भी उतार जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। साथ ही आप सभी को पता ही है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और माताओं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होता है
जो कि पूरा ना हो, क्योंकि यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। आज के इस वीडियो में हम जो आपको सावन माह के आखिरी सोमवार के उपाय बताएंगे, उनमें से सिर्फ आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। रातों रात आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको भाग्य 7वें आसमान पर होगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि काश यह उपाय हमें पहले पता होते। तो ऐसे में इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इस वीडियो में आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए या फिर आपका कोई प्रश्न है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान शिवजी और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से सच्चे मन से हर हर महादेव लिखकर भगवान शिवजी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि 4 अगस्त यानी सावन के अंतिम सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे करें। सावन माह के आखिरी सोमवार पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठने के बाद स्नान आदि करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र जैसे कि सफेद या पीले रंग के सात्विक वस्त्र पहने, क्योंकि पीले और सफेद रंग के वस्त्र का हिंदू धर्म में बड़ा ही खास महत्व होता है। फिर आपके घर के पास जो भी शिवजी का मंदिर है वहां पर जाएं। अगर मंदिर न जा सके तो घर में मिट्टी, पत्थर या धातु से बना शिवलिंग स्थापित करें और उसके सामने दीपक जलाकर आसन ग्रहण करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और कहें कि आज मैं श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपा मेरे पूजा स्वीकार करें। फिर शिवलिंग का पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। फिर गंगा जल से स्नान कराएं। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, आखटे का फूल, सफेद फूल, चंदन, अक्षत यानी चावल, भस्म, शहद, मिठाई या फल अर्पित करें। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जो शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, आखटे का फूल, जो भी चीज़ आप अर्पित कर रहे हैं वह शुद्ध होनी चाहिए। खासकर बेलपत्र कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है और भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा पैर पसार सकती है। इसके अलावा शिवलिंग पर पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा भाव से जाप करें। साथ ही शिव कथा या पार्वती शिव विवाह कथा सुने या पढ़े, क्योंकि सावन माह के सोमवार के दिन शिव पार्वती से जुड़ी पौराणिक कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। साथ ही इससे भक्ति में गहराई आती है और आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करते हैं और आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी। इसके अलावा पूजा अर्चना के बाद सभी में प्रसाद वितरित करें और व्रत का पालन करें। वहीं संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर अगले दिन सुबह पुनः स्नान कर शिवजी का पूजन करें और फिर सात्विक भोजन कर व्रत का पारण करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही आपका भाग्य और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को सावन माह के आखिरी सोमवार की पूजा विधि समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रश्न है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए भक्तों, अब आपको उन खास चमत्कारी प्रभावशाली उपाय के बारे में बताते हैं जिन उपायों को सावन माह के आखिरी सोमवार पर करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं
और आपको सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और जिन उपायों को करने से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। नंबर 1, दही। जी हाँ भक्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो या फिर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं, तो आप लोग सावन के माह में इस आखिरी सोमवार का सच्ची श्रद्धा भाव सच्चे मन के साथ व्रत रखें और प्रदोष काल में शिवलिंग का शुद्ध दही से अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव की प्रिय वस्तु भांग, बेलपत्र, धतूरा, शहद आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होंगे, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 2, गन्ने का रस। प्रिय भक्तजनों, आपने गन्ने का रस तो जरूर पिया होगा क्योंकि यह स्वाद में मीठा होता है। ऐसे में सावन के सोमवार के प्रदोष काल में शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग का अभिषेक करते समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, रिश्तों में और घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है और धन वृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही जीवन में घर से नकारात्मकता दूर होती है, जिससे घर में जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, 16 श्रृंगार। प्रिय भक्तों, सावन के आखिरी सोमवार पर वैवाहिक जीवन में मिठास और पारिवारिक सुख बनाए रखने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और इसका दान जरूरतमंद महिला या फिर मंदिर में करें। इसके बाद शिव जी के मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है और रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति के घर परिवार में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। नंबर 4, कन्याओं को भोजन। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। सावन के अंतिम सोमवार को 7 या 11 छोटी कन्याओं को सम्मान के साथ घर बुलाकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना के साथ भोजन कराएं और उनके उपहार दें। उपहार में आप कुछ भी दे सकती हैं, लेकिन उपहार शुद्ध मन के साथ दें। ऐसा करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इसके अलावा कन्याएं माता पार्वती का ही रूप मानी जाती हैं और उन्हें प्रसन्न करना मतलब भगवान शिव को प्रसन्न करना होता है। अब आप में से कई भक्तजन सोच रहे होंगे कि हम कन्याओं को क्या खिलाएं, तो आपको बता दें कि भोजन में खीर, पूरी, सब्जी, हलवा इत्यादि चीज आप खिला सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आप जो भोजन कन्याओं को खिला रहे हैं उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए अशुभ साबित होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है और इनकी उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण उन्हें अशुभ माना जाता है। नंबर 5, काले तिल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काले तिल का हिंदू धर्म में कितना बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि काले तिल जीवन के समस्त प्रकार के रोग दोष दूर कर देते हैं और व्यक्ति को पापों से छुटकारा देते हैं। ऐसे में सावन के अंतिम सोमवार को काले तिल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पापों की शुद्धि और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। ऐसे में भक्तजनों काले तिल जल में मिलाकर या दूध में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही शिवलिंग पर तिल अर्पित करते समय शिवजी के किसी भी मंत्र का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मंत्र जाप करने के इस उपाय का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपके जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती हैं और आपको जीवन में
मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याएं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 6, रुद्राक्ष। प्रिय भक्तजनों, अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन के अंतिम सोमवार को आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि सावन माह के सोमवार के दिन धारण किया गया रुद्राक्ष अत्यंत शुभ और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से हुई थी और इसमें शिव तत्व समाहित होता है। ऐसे में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में सावन माह के आखिरी सोमवार के दिन प्रातः स्नान के बाद एक मुखी या पंचमुखी या फिर रुद्राक्ष की माला को गंगा जल में शुद्ध करें, फिर उसे शिवलिंग पर अर्पित करें और रुद्राक्ष नमः या श्री नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। वही पूजा करने के बाद वह रुद्राक्ष अपने गले या हाथ में धारण करें। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। नंबर 7, पान का पत्ता। प्रिय भक्तजनों, पान का पत्ता विशेष रूप से पूजा पाठ में शामिल किया जाता है। ऐसे में सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर पान का पत्ता अर्पित करना बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है, क्योंकि पान का पत्ता प्रेम, आकर्षण और वैवाहिक सुख का प्रतीक होता है। इस उपाय को अगर आप सच्चे मन से और भक्ति भाव से करते हैं तो विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। ऐसे में शिवलिंग पर पान का पत्ता चढ़ाने का आपके पास यह आखिरी मौका होगा। इसके अलावा आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो पान का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं वह शुद्ध, साफ और कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपकी मनोकामना भी अधूरी रह सकती है। ऐसे में शुद्ध, स्वच्छ, बिना कटा फटा हुआ पान का पत्ता ले, फिर उस पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और शिवलिंग पर श्रद्धा भाव से शुद्धता के साथ अर्पित करें। साथ ही 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके अलावा भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि यह उपाय विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहती हैं तथा अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं तो यह उपाय अवश्य करें। नंबर 8, पीपल का पेड़। जी हाँ भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्तजनों को पता ही होगा कि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का कितना विशेष महत्व होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का वास स्थान माना गया है। ऐसे में अगर अभी तक आपने सावन माह में पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की है तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके पास यह आखिरी मौका बचा हुआ है। ऐसे में आपको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे में सावन महीने के अंतिम सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के पास जाकर शुद्ध जल अर्पित करें और 7 बार उसकी परिक्रमा करें। साथ ही हर परिक्रमा के साथ ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय विशेष रूप से पूर्व जन्म के कर्म दोष, रुके हुए काम और कर्ज मुक्ति के लिए प्रभावशाली होता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आप अपनी आंख बंद रखें, क्योंकि बहुत सारे साधक अपनी आंखें खुली रखते हैं, जो कि गलत बात है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, केले के पेड़ की पूजा। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सनातन धर्म में केले के पेड़ का कितना विशेष महत्व होता है और आप में से सभी भक्तजनों ने केले का पेड़ तो देखा ही होगा। इसका स्वाद मीठा होता है। इसके अलावा केले का पेड़ भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ का प्रतीक होता है, जिसके कारण इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों, सावन के अंतिम सोमवार को केले का फल शिवलिंग पर अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही केले का पेड़ बृहस्पति ग्रह का प्रतीक होता है, जो सुख, समृद्धि, ज्ञान और विवाह से जुड़े शुभ फल देता है। ऐसे में अगर आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो ऐसे में आपको विशेष रूप से जी हाँ भक्तों, आपको विशेष रूप से शिवलिंग पर केले जरूर अर्पित करने चाहिए। साथ ही भक्तों, सावन माह के आखिरी सोमवार पर केले के पेड़ के पास दीपक जलाएं और 11 परिक्रमाएं करें। ऐसा करने से आपको कार्यों में उन्नति होगी, की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार रहता है तो उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नंबर 10,
चने की दाल। जी हाँ भक्तों, सावन के अंतिम सोमवार के दिन भगवान शिव को चने की दाल से बनी खिचड़ी या हलवे का भोग लगाएं। यह उपाय विशेष रूप से आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। ऐसे में सावन माह के सोमवार पर सबसे पहले गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर चने की दाल से बने प्रसाद को शुद्धता से बनाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। इसके बाद भोग के बाद उसी दाल को किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को श्रद्धा से दान करें। आप सभी साधकों को बता दें कि यह उपाय विशेष रूप से धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति और कारोबार में वृद्धि के लिए किया जाता है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु या शनि की बाधा हो, उन्हें भी यह उपाय लाभ देता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। नंबर 11, बेलपत्र। जी हाँ, सावन सोमवार हो और बेलपत्र का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को कितने प्रिय है। ऐसे में जिस तरह भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, उसी तरह भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है। ऐसे में सावन माह के अंतिम सोमवार पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर 21 ताजे बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें, फिर बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही प्रत्येक बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए उसे शिवलिंग पर अर्पित करें, क्योंकि भक्तों बेलपत्र त्रिदेव का प्रतीक होता है और इसे चढ़ाने से सभी दोषों का शमन होता है। ऐसे में इस उपाय को करने से विशेष रूप से पितृ दोष, काल सर्प दोष और ग्रह दोष शांत होते हैं। इसके अलावा जिन जातकों की कुंडली में ग्रह बाधाएं हैं, उनके लिए यह अति लाभकारी होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं वह कटा फटा नहीं होना चाहिए, वरना भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि हमने तो पूजा पाठ की थी, लेकिन हमें इसका फल प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें। तो यह थे सावन माह के आखिरी सोमवार के कुछ खास उपाय, जिन उपायों को आप करके भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति और भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।